आप सब ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादियों द्वारा 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें भारत के 26 लोगों को निर्मम हत्या करके मारा गया। और जो लड़कियां जिनकी शादी हुई थी, वो बहुएं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वो अपने पतियों के साथ, अपने परिवार के साथ उस पहलगाम की खूबसूरत घाटी में छुट्टियां बिताने गई थी और अपने जीवन के वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत यादें बिताने गई थी। उनके सिंदूर को वहां पूछा गया। आप सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर उसी बात का रिटेलिएशन है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्मिता का सवाल है और सिंदूर पूछने वाले ने जब जब अपने नापाक हाथ किसी के माथे पर डाले हैं, संग्राम हुआ है। मोमबत्तियां नहीं, आग लगाई गई है। और भारत ने निश्चित रूप से पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादियों के घर में घुस करके मारने का काम शुरू किया है, जलाने का काम शुरू किया है। आप सब ने देखा कि बॉर्डर से भारत ने किस तरीके से कहर बरपाना शुरू किया है, घुसकर मारना शुरू किया है। लाहौर को राख और मलबे में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अगर आप सब इस क्रोनोलॉजी को समझें तो यह है क्या? यह मानवता वर्सेस आतंकवाद की लड़ाई है। यह विचारों का टकराव है। जिस पाकिस्तान ने मारते वक्त यह कहा कि मोदी को बता देना जाके, तो मोदी ने बता दिया। और मोदी ने ऐसा बताया कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिलबिला उठा, पाकिस्तान की सेना का सेनाध्यक्ष बिलबिला उठा और जाकर के न जाने किस बिल में, न जाने किस सेल में छिपा बैठा है। और उसने पहले ही अपने परिवार को विदेश में कहीं छिपा दिया है। वो क्या टकराएगा मोदी से? मोदी कोई तुम्हारा बिलावल भुट्टो है? मोदी 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। मोदी को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी का निर्णय पूरा देश का निर्णय है। देश का एक एक राजनेता, वो चाहे विपक्ष की किसी भी पार्टी का हो, उसने अपनी लोकतांत्रिक आस्थाओं को, लोकतांत्रिक मान्यताओं को किनारे रखकर मोदी के निर्णय में साथ देना शुरू कर दिया है। और इस विचारों के टकराव में पाकिस्तान ने एक और अपनी कमीनी हरकत करने की कोशिश की। जब मारा तो कहा कि तुम किस धर्म के हो, अगर तुम हिंदू हो तो मारे जाओगे और कलमा सुना दोगे तो नहीं मारे जाओगे। इस तरह के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की जो कोशिश की गई, यानी धार्मिक टकराव पैदा करने की जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसका भी जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उस पाकिस्तान के नापाक इरादे को निस्तानाबूद कर दिया। पाकिस्तान, तुम क्या समझते थे कि यहां पर जब तुम धर्म पूछकर मारोगे तो हिंदू मुसलमान लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। आज ओवैसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से असहमत रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी सरकार के साथ खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था मोदी को बता देना। और मोदी कोई अकेला किसी पार्टी का कोई नेता नहीं। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पक्ष हो, विपक्ष हो, वैचारिक टकराव हो, वोट के आधार पर कोई टकराव हो, ये बातें कोई मैटर नहीं करती। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए इस अंदाज में कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। ये एक मैसेज था कि हमने हनुमान जी की शिक्षाओं का अनुपालन किया है। जिस तरीके से हनुमान जी ने अशोक वाटिका में घुसकर सिर्फ उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था जिन राक्षसों ने पहले हनुमान जी को मारना शुरू किया था। यह मैसेज है हमारा दुनिया को कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राजा रामचंद्र के वंशज हैं, जो दया करुणा के सहारे चलने वाले लोग हैं। गौतम बुद्ध की दया, क्षमाशील और करुणा की बात मानने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रेत लोग हैं। हम पहले नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुम मारोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। और ये हमने कर दिखाया है। शायद पाकिस्तान 1948 की लड़ाई भूल गया, 1965 1971 की लड़ाई भूल गया। 1971 में जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया था। 1999 में जब हमारे पास संसाधनों का भी अभाव था, उस दौर में भी हमने पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्तानाबूद किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नाको चने चबवाया और टाइगर हिल्स पर भारत का झंडा लहराया। कायरतापूर्ण आगाज तुमने किया है पाकिस्तान, और इसका प्रचंड आरंभ हमने कर दिया है। और इसका अंत भी तब होगा जब एक एक आतंकी ढेर हो जाएगा। एक एक आतंकी का हम निस्तानाबूद कर देंगे। जो दृश्य पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में, कराची में देखा है, वो पूरे पाकिस्तान में होने वाला है। आप सुधर जाइए। आपने देखा है कि आपने किस तरीके से भीख में मिले हथियारों पर दंभ भरना शुरू कर दिया था। वो सारे के सारे हथियार खुश हो चुके हैं। अमेरिका ने जो आपको JF-16 दिया था, उसको हमने मार गिराया है।
जिस चाइना ने आपको डुप्लीकेट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, वो हमारे किसी भी लड़ाकू विमान को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, जबकि हमने पाकिस्तान के एक एक लड़ाकू विमान को निस्तानाबूद किया है, हमला ही नहीं होने दिया, हवा में मार गिराया, राख और मलबे में तब्दील होकर जब वो मिट्टी पर गिरा तब उसकी पूरी पड़ताल हुई कि ये तो चाइनीज माल था, और चाइनीज माल पर कभी भरोसा मत करिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर आपस में लड़ रहे हैं। आज हमारे देश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रक्षा मंत्री ने सेना के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग किया है। एक वो मीटिंग देखिए, एक पाकिस्तान की मीटिंग देखिए। पाकिस्तान के सदन में लड़ाई हो रही है। यह है आपकी राजनीतिक अस्थिरता जो आप भारत में पैदा करना चाहते थे। आप पहले अपने बलूचिस्तान से लड़िए, बीएलए से लड़िए। बीएलए ने आपके सेना के जवानों को, सेना के रेंजर्स को मारना शुरू किया है। जिस बीएलए को अब तक आपने लूटा है, उनको इस्तेमाल किया है, उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं देने दिया है, आपने उनकी महिलाओं को उठाया है, बेटियों को उठाया है। आज वही बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को चुन चुन कर कुत्ते की तरह मार रही है। आज आपका दौर है सुधरने का। अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो दुनिया में आप आतंकवाद के नाम पर एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तानी टेररिज्म पूरी दुनिया में इस बात का मैसेज दे चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद का हिमायती है और पाकिस्तान मौका परस्त है, भीख मांगता है चाइना से, अमेरिका से, और उसके बाद उसी भीख से हथियार खरीदकर आतंकवादियों को पालता है। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेरर के ऊपर अटैक किया, उसमें अजहर मसूद का भाई रऊफ अजहर मसूद मारा गया। उसके जनाजे में पाकिस्तान की सेना के लोग शामिल थे। यह समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान की सेना के कपड़े पहनकर आतंकवादी घूमते हैं या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है। असल में कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तानी रेंजर्स है, इस बात का भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो सेना उनके जनाजे में शामिल होती है और पाकिस्तानी झंडे में उनको दफनाया जाता है। यह किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है? आप पाकिस्तान वालों, आपने जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर हमला किया, जैसलमेर में आपने ड्रोन गिराए, मिसाइलें गिराने की कोशिश की। आपके एक एक हमले का जवाब भारत की तरफ से पूरी मजबूती से दिया गया। आपका एक भी मिसाइल हमने गिरने नहीं दिया, सब हवा में फुस कर दी गई। आपने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, आपने उधमपुर मिलिट्री स्टेशन पर हमला किया। आपके सारे हमले हमने S-400 से निपटा दिए। लेकिन आपने अब भारत को छेड़ा है। भारत आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब यहां पर जिम्मेदारी भारतीयों की भी बनती है कि जब हमारे देश का कोई एक सैनिक बॉर्डर पर या फिर एयरफोर्स के किसी प्लेन में बैठकर उड़ने जाता है, लड़ने जाता है, तो वो अकेला नहीं होता है। उसके साथ भारत देश के नौजवानों की ताकत होती है, भारत की माओं की दुआएं होती हैं, इस मिट्टी की सौगंध होती है जो खा करके वो जवान इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए जाता है। भारत ने एक अटैक किया लाहौर के ऊपर, लाहौर राख और मलबे में तब्दील हो गया। आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप कहते हैं मोदी को बता देना। मोदी के पास 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, मोदी के पास 140 करोड़ लोगों की आस्था है। मोदी से निपटना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आतंकवादियों के अब अंतिम दिन आ चुके हैं। वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये वसीम बरेलवी साहब का एक शेर इस वक्त भारत की सरकार और भारत की सेना के लिए एकदम फिट बैठता है। भारत के ऊपर जब आंच डाली गई है तो भारत कोई मोम नहीं है जो भारत पिघल जाएगा। भारत चट्टान है। भारत इन चट्टानों के बीच पाकिस्तानी रेंजर्स की गर्दन मरोड़कर वहीं दफन करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत तो राम का देश है, बुद्ध का देश है, कृष्ण का देश है। 99 अपराध माफ करता है, इसके बाद 100वां अपराध करते ही गर्दन उड़ा देता है। वही काम भारत ने शुरू कर दिया है। अब ये लड़ाई का आगाज पाकिस्तान ने किया था, अंत निश्चित रूप से भारत करेगा। लेकिन अंत तभी होगा जब आतंकवाद का अंत होगा, जब इस तरीके के झूठ का अंत होगा, इस तरीके के आतंकवादी सोच का अंत होगा, तब भारत अंत करेगा। आप सब इस वक्त सेना के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, सरकार के साथ रहिए और देश के प्रति आस्थावान बने रहिए, मजबूती से टिके रहिए। जो जहां है वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। देश के लिए यही सच्ची समर्पित सेवा होगी। जय हिंद, जय भारत।